শুনো গো সখী নয়াইল কমলাখি গো নয়াইল মন চরায় আমায় ফাঁকি দিল গো সেই নকি আমায় বলিল নয়াইল মন চরায় আমায় ফাঁকি দিল গো সেই নকি আমায় বলিল। 36-42 भी चल रहा है। दो इसका दूसरा कली तो और नहीं, इसके आगे जाते हैं, एक एक कली का ही समय हो रहा है। 26-36 का ये हुआ तेरमातिक चाल में। आप देखिए इसका दूसरा रूप जो बाजार में इधर से उधर नृत्य प्रतिष्ठा अनुष्ठान में ये सब गाया जाता है, उसको बचा के रखने के लिए आप लोग बहुत प्रयास किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोग। धुती बोले जड़ो हाथे आमी एलाम ब्रज होते ब्रजेर संवाद शुनो हरि देखे एलाम ब्रजेर रीत धुलाय कोमल विकसित बाँचे कि ना बाँचे राई केसरी ब्रज चले मुरारी बाँचे कि ना बाँचे राई केसरी ब्रज चले मुरारी। देख लिए एक प्रकार का छंद आया। नीत में विशेष करके ये भावाभिव्यक्ति जिसमें होता है, हम लोग नर्तकियों के साथ भाव हाँ, नर्तकियाँ बहुत बड़ी चीज है। नर्तकियाँ कोई साधारण, खासकर रासलीला में नर्तकियों की बात आई तो नर्तकियाँ जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है समाज में, सांस्कृतिक विरासत को बचाने का, सांस्कृतिक विरासत को बचाने में राजा और नर्तकियों की जो भूमिका रही है वो भूमिका किन्हीं के पास नहीं है, चाहे जिस रूप में जो देख सकते हैं वो जैसे जिसका मन में जिसका है वो देख सकता है। भगवान लोग अगर उस समय आगे बढ़कर इस संस्कृति को नहीं बचा तो शायद आज तक विलुप्त हो। मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि वो लोग जो आज अभी जो मतलब अच्छी नर्तकियाँ हैं वो पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थी, उन लोगों का नाम था। वहाँ जब ईश्वर का स्मरण करते करते गए तो भगवान शंकर ने ईश्वर से आत्माराम से पूछा कि सर साहब हमको आज तक भेंट नहीं हुई आपसे। उन्होंने कहा तुम अकेले मेरे साथ आई हो ना, तुम मेरे साथ आए हो ना, अंतर में तो तुम्हारा क्या है, तो आप अभी ऋषि मुनि हैं, आप चले जाइए धरती में और जाके जोड़ा खोज के दोनों मिल के स्मरण कीजिए। जो जोड़ा आपका होगा जिस तरह का वो दिखाएंगे, एक उंगली दिखाएंगे तो आपको भी एक ही उंगली दिखाना है, एक शब्द वो बोलेंगे तो वही शब्द आपको बोलना है, तब हम तुम्हारी माने प्रार्थना को पुकार को सुनेंगे, स्वीकृत करेंगे, देंगे। इसलिए वो लोग है, इसलिए रास रचता है तो जोड़ा हाँ, ही जाता है। एक नर्तकियों ने कितने लोगों को रिझाया आज तक, कोई गलत काम से तो नहीं। गीत गा करके जैसे आजाद शत्रु पुस्तक में डॉक्टर मीरा गुप्ता के द्वारा लिखा गया है कि एक दुख भरे संसार में यदि आपने किसी एक भी व्यक्ति को खुश किए, प्रसन्न किए, तो आपको कहीं कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तो आप समझ सकते हैं हमारे नर्तकियों ने कितनों को प्रसन्न करके दुनिया छोड़कर चली गई। मैंने रासलीला साहित्य में कोई 50-60 नर्तकियों का उदाहरण दिया और उन लोगों को मैं बहुत ढंग से माना, मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। लोग बहुत गुणवान है। नर्तकी मतलब भगवान का ही रूप है, दूसरा रूप है, वो दूसरा रूप में आई हुई है। हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि दर्शकों को कुछ नर्तकियों का परिचय अगर संक्षिप्त में हो सके तो, ताकि उन लोग का भी जानकारी हो सके। नर्तकियों में पुराने नर्तकियों में जो राजदरबार हमारे यहाँ मुकमनी देवी थी, अच्छा एक मुकमनी देवी थी और एक थी हमारे मंजू देवी थी यहाँ पर ना।
एक थी हमारे यमुना देवी थी। ये आसपास की जो आसपास की जो महिलाएं थी राज दरबार में आया करती थी। उसके बाद एक हमको लगता है सरिता देवी थी, एक चिंता देवी थी। इस तरह की कई नर्तकियाँ थी जो एक बारी देवी थी, बारी देवी थी ना। तो इस तरह की कई नर्तकियाँ ऐसी थी जो राज दरबार में सीख करके, एक जोगिन देवी थी, जोगिन देवी थी, एक करुणा देवी थी, एक करुणा देवी थी। ये सब कई नर्तकियाँ 16 नर्तकियों का हुआ करता था एक साथ। उन्हें सौभाग्य मेरा था कि मैं बचपन में 16 साल की उम्र में ही मैं भी रास नाचा हूँ 16 नर्तकियों के साथ। उन लोग का नृत्य आप देखे हैं? देखा नहीं, नाचा हूँ उन लोग के साथ, देखा नहीं उन लोग के साथ। सबसे जूनियर में मैं नाचा हूँ, सभी लोग हंसने लगे कि बाबा ये अभी क्या करने आ गए। और जो उसी दिन मैंने ताका कि इन लोगों के पास कुछ गुण है, ये लोग भाषा बचाएगी, ये लोग रक्षा करेगी, ये लोग कोई आम नारी में से नहीं है। अब कोई नारी अपने आप को नहीं समझ पाए, कोई व्यक्ति उनको नहीं समझ पाए तो मामला अलग है। आप जिस रूप में जिस चीज़ को देखेंगे उसी रूप में आप पाएंगे। आप गलत रूप में देखेंगे तो गलत रूप में पाएंगे। चूंकि आपकी अच्छी जानकारी नहीं है उनके विषय में, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जिनको अच्छी जानकारी है इनके विषय में, वो भी माना हुआ है, आप भी माने, वो भी नारी है, अभी नारी। किसी भी नारी को निंदा करना समस्त भारत की नारियों को, समस्त दुनिया की नारियों को आप जो निंदित में स्थिति में ला रहे हैं। तो इसलिए वो ये नर्तकी हमारे सांस्कृतिक विरासत में उतना दिन से योगदान रहा। हाँ, बहुत दिन से हमारे यहाँ तो आज नहीं, उर्वशी से लेकर के भगवान के समय से लेकर के देखिए अभी 500 वर्षों का इतिहास में राजा महाराज बेगन कुदर को हुए, वहाँ भी नर्तकियाँ थी। हमारे सिल्ली क्षेत्र में, सिल्ली में थी, उसके बाद उधर पतरातू क्षेत्र में थी, बुंडू में थी। इस तरह कई जगह तो ना राज दरबार जहाँ जाते हैं वहाँ जी रासनीत होते रहता था। बाद में तो वो रासनीत ग्रामीण इलाका में भी चला गया। तो दरबार में हाँ, दरबार में ना, लेकिन दरबारी गीत नहीं गाया करते थे। दरबारी के लिए एक चीज़ का इतिहास है, वो दरबारी चले आ जाएगा। दरबारी लोग झूमर को बोलते हैं, जो किस आधार पर बोलते हैं वो तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन दरबारी गीत उसको कहा जाता है जिन गीतों में राज दरबार में जा कर के महफिल में राजाओं का वर्णन, रानियों का वर्णन, राजकुमारों का वर्णन, राजकुमारियों का वर्णन, सिपाहियों का वर्णन, उनके चाल का वर्णन, उनके राज्य का वर्णन में जो राजाओं को और उनके राज्य के सभी लोगों को प्रसन्न करने के लिए जो गाए जाते थे उसका नाम था दरबारी। वैसे राग दरबारी एक है तो इसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय में राग दरबारी राग ऐसा। तो जो दरबारी लिखते हैं उन लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि हम क्यों नहीं शास्त्रीय से ले करके तुलनात्मक ढंग से इसको रख करके अगर दरबारी कहते तो एक तो थोड़ा सा मान्य हो सकता था। क्योंकि उनके गीतों में दरबारी ना हो करके सीधे तो आराधना आदि सिगट है, तो फिर दरबारी कैसे हुआ? वही बताएं जो दरबारी लिखते हैं, वही बताएं। अच्छे से अच्छे कलाकार भारत को सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जिसने भी दरबारी लिखा वो क्लियरिफिकेशन दे कि आपने दरबारी कैसे लिखा। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा, हो सके आपका कोई रूप होगा, लेकिन मेरे विचार से तो उसमें गीतों में न रूप में है, न रंग में है, न ताल में है, न बोल में, न मात्रा में, न लय में है, न चित्र में है, न मिश्र में है, कहीं से तो आप उसमें नहीं है। ये सीधे झूमर में है, तो झूमर का मतलब झुकना, उसके बाद मरम होना, जानना और रस रमना। तो ईश्वर से हम तब झुकते हैं, झुक करके मरम को जानते हुए ना उनसे रमते हैं। तो फिर यहाँ दरबारी आने का तो कोई प्रश्न नहीं होता है। क्या होता है आप लोग बताइए? नहीं होता है ना। तो चलिए हम लोग अपना अब आगे हम लोग आप बहुत अच्छा जानकारी दिए। हाँ, तो हाँ आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके विषय में। देखिए आप कैसे करते हैं वो बाहर में जो है पुस्तक से बाहर की ये सब पुस्तक से बाहर के गीत हैं, लेकिन लोग गाते हैं और ये रखे हुए हैं उसी में क्रम में मैं भी संजोए इसको रख लिया हूँ कि रहना चाहिए। যমুনার জলানিতে হইল জানা চিনা, প্রীতি চাঁদের মালা পরব দুজনা, অদনে আমায় ভুলো না, কত সাধের ভালোবাসায় আশা বেগনা, ও দনে আমায় ভুলো না,
কত সাধের ভালো ভালোবাসা आशा बेगोना। अब हम लोग आगे आएंगे, इसका भी देख लिए ना। যমুনার জলানিতে হইল জানা চিনা 24 প্রীতি চাঁদের মালা পরব দুজনা অধন আমায় ভুলো না। কত সাধের ভালোবাসা आशा बेगोना। 20-60 24 और 60 का भाग में ये चीज त्रिमातिक चाल में। अब आइए देखिए, एक झूमर है हमारे रमेश जी का। अच्छा रमेश जी, रमेश जी का, ये रमेश जी को यहाँ नहीं, ये बागमुंडी थे 500 साल 300 साल पहले की बात है। 500 साल जी हाँ जी हाँ, जितने कवियों का गीत को मैं रख रहा हूँ, ये कम से कम 250 साल 250 साल से 250 पहले का बात। पहले का बात इधर रखा। तब ये रचना की है। हाँ साहब, उस समय ये रचना थी। और हाँ 1850 तक 1800 ये रचनाएं तो आपको बिनन सिंह वाला 1750 के बाद ऐसे है। रामकृष्ण गांगुली का भी आसपास में। तो अभी मोटा मोटी हम लोग का जो है 350 साल 400 साल और 500 साल के बीचों के जो हमारे कवि थे, उन लोगों का ये गीत है। वो रचियाता वही है। अब देखिए कितना भाव गर्भित है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसका मात्रा भी आप लोग गिनते जाएंगे, आप लोग तो सभी जानकार आदमी हैं। अच्छा শীতে কি কবু কমল ফুল ফুটে, সাগরের জলে কি চাতকের তৃষ্ণা মিটে। শীতে কি কবু কমল ফুল ফুটে, সাগরের জলে কি চাতকের তৃষ্ণা মিটে। ডুবরের কি ফুল হয়ে পশ্চিমে কি কবু সূর্য উদয় হয়, চন্দ্র সূর্য কি লুকাই হে, শাম তোমারে কি ভোলা যায় হে, শাম তোমারে কি ভোলা যায় হে। পশ্চিমে কি কবু সূর্য উদয় হয়, পশ্চিমে কি কবু সূর্য উদয় হয়, সূর্য চন্দ্র সূর্য কি লুকায়, শাম তোমারে কি ভোলা যায়, शाम तुम्हारे की भूला जाए। बस झूमर के रूप में इतने जाना है, ये ना कि उसके आगे जाना है, ये इतना बंधन है, यहाँ बंधन है। आप आगे जितना दूर ले जा सकते हैं। झूमर का रूप एक तो और जान लीजिए, ये भेंट वार्ता है 3 खंडों में, गीतांगी, कीर्तांगी और झूमरांगी। तो गीत 3 भाग में है। तो कीर्तांगी बीच में, कीर्तांगी बीच में है। अगर गीत को कीर्तन स्वर में आप ले जाते हैं, अगर आप कीर्तन करते हैं, कीर्तन स्वर में ले जाते हैं, तो मार खा जाता है। तो गीत को गीत में रहना दीजिए। अच्छा, गीत में रहना गीत के स्वर को कीर्तन में रहना चाहिए, कीर्तन में रहना चाहिए, झूमर का झूमर स्वर में जाना चाहिए, गान का गाना में, गान का गान में जाना चाहिए, भजन कीर्तन का अलग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबका अलग अलग पार्ट है। बिल्कुल यही हम लोग जानना चाहते थे कि एक पाठ है, पाठ है, जैसे झूमर का पाठ हुआ, झूमर को हम कीर्तन में नहीं ला सकते, कीर्तन को हम गान में नहीं ला सकते, इसलिए अपना अपना स्थान अपना ही जरूरी सबके लिए। नहीं तो क्या होता है, वर्ण संकर हो जाता है, वर्ण संकर हो जाए, बोलते हैं वर्ण संकर। अभी का युग में क्या कर रहा है, उसका स्वर को इधर से आधा मिलाता है, आधा उधर जाता है, इसलिए समझ में नहीं आता है झूमर क्या है। अभी संगीत का अतिक्रमण हो रहा है। वही बात अतिक्रमण आजकल की बोलचाल की भाषा में अभी संगीत का अतिक्रमण हो रहा है, जिसके दूषित कर रहे हैं लोग पर्यावरण उसको, उस प्रदूषित को हटाने के लिए हम लोग का ये छोटा सा प्रयास है, ताकि प्रदूषण अतिक्रमण न हो, ये प्रदूषण और न बढ़े। इसलिए हम लोग का ये जो पंचशील झूमर का जो परिचय परिभाषा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी अतिक्रमण से ग्रसित हो गया। मन में विचार आया कि क्यों नहीं इस प्रदूषित संगीतमय वातावरण को फिर से स्वच्छ किया जाए। यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य बात है कि यहाँ का अभी जो कलाकार हैं, जो गा रहे हैं, गाना बना रहे हैं, उन लोग को दिमाग में नहीं है कि ये क्या भाव का गीत है, ये झूमरंगी है
कीर्तनांगी कि ये गीतांगी गीतांगी है। हाँ। ठीक